हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ अनलर्निंग पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कई बार बच्चे पूछते हैं और ये डाउट रहता है कि सर इसको हम कैसे याद रखें। ये चीज़ याद नहीं होती है और आप सभी को पता है कि एसएससी रेलवे कितने सवाल पूछता है। बहुत सवाल आते हैं, अभी हम भी कुछ सवाल करेंगे। ठीक है, कैसे याद रखें? कुछ नहीं करना, सिंपल। अगर आपको अलजेब्रा के बेसिक फॉर्मूले याद है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आई थिंक सबको याद होगा, अच्छे से बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अगर ये फॉर्मूले याद है ना तो समझ लो ये याद हो गए। तो अलग से रटने की जरूरत नहीं है, वो बेसिक फॉर्मूलों से ही आप पता कर लोगे कि किससे डिवाइड हो रहा है, किससे नहीं डिवाइड हो रहा, और टाइम भी नहीं लगेगा। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे। अगर मैं इसकी बात करूं, ए रेस टू पावर एन माइनस बी रेस टू पावर एन, एन क्या दिया हुआ है? इवन। तो अगर मैं इवन नंबर ले लूं, एक 2 4 6, तो हमारे लिए जो इसका आंसर आएगा वो उसके लिए भी वैलिड होगा। ठीक है, तो मैं एन की जगह एक इवन नंबर रख लेता हूँ। ठीक है, और छोटा इवन नंबर रखना 2। जब भी मैं इवन नंबर रखने की बात करूँगा 2 रखना, ओड नंबर रखने की बात करूँगा 3 रखना। ठीक है, ज्यादा रखोगे तो उसका कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं होता। अब देखो, अगर मैं एन की जगह 2 रखता हूँ तो ये क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बनेगा नहीं बनेगा? बता दो खुद। एन की वैल्यू मैंने इवन रख ली और इवन की जगह मैंने 2 नंबर डाल दी। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देखते ही समझ गए होगे कि क्या है ये। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। यहाँ पे क्या बन रहा है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। होता है नहीं होता? अब यहां से देख के पता कर सकते हो खुद, ये ए प्लस बी से भी डिवाइड हो रहा है, ए माइनस बी से भी डिवाइड हो रहा है। ए प्लस बी से भी डिवाइड हो रहा है और ए माइनस बी से भी डिवाइड हो रहा है। कैसे पता किया मैंने? मैंने उसके एन की जगह पे एक ओड नंबर रख लिया। हमें पता है एन की वैल्यू इवन है, सॉरी हाँ इवन है। ठीक है, तो मैंने एक इवन नंबर रख लिया। तो मैंने छोटा इवन नंबर रखा, उससे मेरे को एक फॉर्मूला पता था, उससे मैंने पता कर लिया ए प्लस बी से भी डिवाइड हो रहा है, ए माइनस बी से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये इससे भी डिवाइड होगा, ये इससे भी डिवाइड होगा। समझ आया? ठीक है, अब चलो दूसरे पे चलते हैं। इसी तरह से सारे याद हो जाएंगे। इसको देखो, एन की पावर क्या है? ओड। तो ओड के लिए 3 रख के देखो, 1 मत रखना, बस ये चीज याद रखना। 1 रखोगे तो गलत हो जाएगा, 3 रख के देखना। ठीक है, अगर आप 3 रखते हो इसकी पावर तो क्या बन गया? ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन गया। अरे सर, इसका फॉर्मूला भी आपको याद है? याद आया? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूं, मेरे पास हो जाएगा ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। होगा नहीं होगा? बता दो आप। तो अब यहाँ पर इसको देखते के साथ आपको ये पता नहीं चल रहा कि ये ए माइनस बी से डिवाइड हो जा रहा है पूरा। अगर इसके फॉर्मूले में ए माइनस बी अलग से मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है तो इसको ए माइनस बी से डिवाइड करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो इसका मतलब ये चीज ए माइनस बी से डिवाइड हो रही है। अब ये चीज ए माइनस बी से डिवाइड हो रही है, इसका मतलब ये चीज भी ए माइनस बी से डिवाइड हो रही है, पर इससे नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ए प्लस बी करके कुछ नहीं आ रहा हमारे पास, जिससे हम ए प्लस बी से उसको काट सके। समझ आया? चलो, अब देखते हैं ये वाला। इसको देखो, अब क्या आ गया? ओड आ गया और बीच में प्लस आ गया। तो ओड के लिए मैंने क्या बताया? 3 रख के देखो और प्लस लगाया। अब इसका फॉर्मूला भी आपको याद है? अगर अलजेब्रा के बेसिक फॉर्मूले याद नहीं है ना तो समझ लो तैयारी आपकी बहुत बेकार है। ठीक है, अलजेब्रा में तो बिल्कुल बत्ती गुल है अगर ये बेसिक फॉर्मूले ही याद नहीं है। ठीक है, तो इनको याद कर लेना अगर याद ना हो। अब इसको देखो, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी। अब इसको देखते ही पता नहीं चल रहा आपको कि ये जो है ए प्लस बी से डिवाइड हो रहा है पूरी तरह से, और यहाँ पर ए माइनस बी नहीं है तो ए माइनस बी से नहीं होगा, ए प्लस बी से होगा। अब ये चीज ए प्लस बी से डिवाइड हो रही है, इसका मतलब ये वाली चीज भी ए प्लस बी से डिवाइड होगी। ठीक है, तो ये ए प्लस बी से हो जाएगी, इससे नहीं होगी। समझ आ गया? ठीक है, अब लास्ट वाले पे आ जाते हैं। अगर समझ नहीं आ रहा है ना तो अभी क्वेश्चंस करेंगे तो समझ आ जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना, अगर इवन दिया है तो उसकी जगह 2 रख के देखना, ओड दिया है तो उसकी जगह 3 रख के देखना। आपको खुद पता चल जाएगा कि ये एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले की पहली टर्म से आपको पता चल जाएगा कि वो किससे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, चलो अब इसको देखते हैं लास्ट वाले। इवन लेना है, इवन लेंगे तो हम 2 लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप इसको खुद मेरे को देख के बता दो कि आप ऐसा कोई फॉर्मूला याद रखते हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का? रखते हो? नहीं रखता, कोई नहीं रखता। क्यों? क्योंकि जब हमें इसकी जरूरत पड़ती है तो हम उसको निकालते हैं। कैसे? हमें पता होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी होती है जो यहाँ पर दिया हुआ है तो हम इसको इधर ले आते हैं, तो बन जाता है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब आप यहाँ पर देख के इसको पता कर सकते हो कि यहाँ पर ना तो कोई ए प्लस बी आ रहा है यहाँ पर, ना ही कोई ए माइनस बी आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये ना ए प्लस बी से डिवाइड होने वाला है और ना ही ए माइनस बी से। ठीक है,
तो आप ऐसे याद रख लो इसको उधर ले आके, या फिर ऐसे याद रख लो कि इसका हमें कोई डायरेक्ट फॉर्मूला याद नहीं रखना होता। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हम कोई डायरेक्ट फॉर्मूला याद नहीं रखते, तो इसका मतलब ये ना ए प्लस बी से डिवाइड होगा और ना ही ये ए माइनस बी से डिवाइड होगा। आई होप यहाँ पर क्लियर होंगी चीजें। अगर नहीं क्लियर हुई है तो एक बार दोबारा से पीछे करके वीडियो को देख लो, और बाकी क्वेश्चंस के थ्रू अभी सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। चलो क्वेश्चंस को देखते हैं क्या बोल रहा है। यहाँ पे देखो ये ए है, ये बी है, और पावर हमेशा सेम रहनी चाहिए, ध्यान रखना। हमने क्या पढ़ा, ए रेज टू पावर एन और फिर प्लस बी रेज टू पावर एन। ऊपर दोनों के एन होता था, तो एन मतलब सेम होनी चाहिए, तो दोनों की पावर सेम है। ये ए है, ये बी है। अब देखो ए और बी की पावर क्या दी हुई है, 21। अब 21 क्या है, एक ओड नंबर है, ओड नंबर, तो अब 21 को भूल जाओ। ओड नंबर की जगह एक दूसरा ओड नंबर रख के देखो 3, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। ओड की जगह 3 रख के देखना, इवन की जगह 2 रख के देखना। 3 रखोगे जैसे ही तो ए रेज टू पावर 3 प्लस बी रेज टू पावर 3 बन जाएगा, ठीक है। और ए रेज टू पावर 3 और प्लस बी रेज टू पावर 3, इसका फॉर्मूला हमें सीधा देखते ही याद आएगा कि ए प्लस बी से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है। ये तो अभी बता रहा हूँ, इतना टाइम लग रहा है, वरना एग्जाम में करोगे ना तो सीधा देखते ही आपको पता चलेगा कि 17 प्लस 29 इसका आंसर है, ठीक है। आप देखोगे कि इवन है, इवन की जगह हमने 3 रखा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब में पहली टर्म ही आपकी आती है ए प्लस बी, तो इसका मतलब ये वाला नंबर जो है पूरा का पूरा ये ए प्लस बी से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ए प्लस बी से डिवाइड हो जाएगा। आई होप क्लियर है यहाँ तक। ए की वैल्यू है 17, बी की वैल्यू है 29, तो ए प्लस बी हमारे पास हो गया 29 और 17 46, तो ये 46 से पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा। आपका आंसर यहाँ पर हो गया 46, ठीक है। अच्छा एक चीज और, अगर ये नंबर 46 से डिवाइड हो रहा है तो 46 के जितने भी फैक्टर्स होंगे उन सब से भी ये डिवाइड होगा, ठीक है। जैसे मान लो मैंने 16 लिया, 16 8 से डिवाइड हो रहा है, तो 8 के जितने भी फैक्टर्स होंगे, 8 के फैक्टर्स क्या हुए, 4 हुआ, 2 हुआ, तो 16 जो है आपका 4 से भी डिवाइड होगा और 2 से भी डिवाइड होगा, तो ये चीज याद रखना। तो 46 के जितने भी फैक्टर्स होंगे, क्या फैक्टर्स होंगे इसके, 23 हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो 1 से तो सारी चीजें डिवाइड होते ही हैं, उसको छोड़ दो। 23 से भी ये डिवाइड होगा और ये 2 से भी डिवाइड होगा, तो इस चीज को भी याद रखना। तो इसका यहाँ पर आंसर 23 भी बनेगा, तो ये दोनों इसके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। समझ आया, 23 से भी डिवाइड है और 2 होता तो 2 भी आंसर होता, तो याद रखना जिससे डिवाइड हो रहा है उसके जो फैक्टर्स होंगे उनसे भी वो नंबर जो है डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको देखते हैं, इसमें से हमें बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ध्यान से देखना, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बच्चों, 2 रेज टू पावर 12n माइनस 6 रेज टू पावर 4। सबसे पहली चीज तो यहाँ पे पावर ही सेम नहीं है, ठीक है, पावर सेम नहीं है। और इसको अगर चलो पहले पावर ही सेम कर लेते हैं, इसको अगर मैं लिख लूँ 2 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 4n माइनस 6 रेज टू पावर 4n, ठीक है, ये बन गया 8 रेज टू पावर 4n माइनस 6 रेज टू पावर 4, ठीक है। समझ गया इतना। अब देखो यहाँ पर अगर मैं एक नंबर बोलूँ आपसे 2 रेज टू पावर n, नहीं सॉरी 2 इंटू एन, 2 इंटू एन जो है एक इवन नंबर होगा या ओड नंबर होगा, बताओ, ठीक है। ये नंबर जो है हमेशा कोई भी नंबर अगर 2 से डिवाइड हो रहा है, चाहे वो एक इवन नंबर हो चाहे वो एक ओड नंबर हो, अगर वो 2 से डिवाइड हो रहा है या किसी इवन नंबर से डिवाइड हो रहा है 4 से 6 से 8 से, तो वो हमेशा एक इवन नंबर ही आएगा। तो इस चीज को माइंड में बिठा लो कि अगर कोई नंबर 2 से 4 से 6 से किसी इवन नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो हमेशा एक इवन नंबर आएगा, ठीक है। तो ये 2 इंटू एन क्या है, एक इवन नंबर है, एक इवन नंबर है, ठीक है। तो इसको मैं तोड़ता हूं और तोड़ता हूं, मैं इसको अगर ऐसे लिख लूं तो ये बन जाएगा 64 रेज टू पावर 2n माइनस 36 रेज टू पावर 2n, ठीक है। अब देखो मैंने बोला 2n एक इवन नंबर है, 2n एक इवन नंबर है, a की पावर एक इवन नंबर है, b की पावर एक इवन नंबर है, ठीक है। तो इवन नंबर की जगह हम क्या रख के देखेंगे, 2 रख के देखेंगे, तो क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है। ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे क्या a की पावर भी एक इवन नंबर है, b की पावर भी एक इवन नंबर है। इवन नंबर की जगह मैंने आपको बोला कि उसकी जगह 2 रख के देखना, आपको पता चल जाएगा वो a प्लस बी से डिवाइड हो रहा है या a माइनस बी से। अगर आप 2 रखोगे तो आपके पास बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आपको पता है a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से डिवाइड होता है। इसका मतलब ये जो है आपका 64 रेज टू पावर 2n माइनस 36 रेज टू पावर 2n, ये आपका 64 प्लस मतलब a प्लस बी से भी डिवाइड होगा और ये a माइनस बी से भी डिवाइड होगा। इसका मतलब ये 100 से भी डिवाइड हो रहा है और इसका मतलब ये आपका 28 से भी डिवाइड हो रहा है।
तो ये नंबर जो है आपका 100 से भी डिवाइड हो रहा है और 28 से भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन हमारे ऑप्शन इस तरह से नहीं दिए हुए। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं कि लास्ट डिजिट जो है उसकी 2 होगी, जो ये नंबर दिया हुआ है इसकी लास्ट डिजिट 2 होगी, लास्ट डिजिट 4 होगी, लास्ट डिजिट 0 होगी, या लास्ट की 2 डिजिट 0 होंगी। तो कैसे पता करेंगे? तो अब हमें इतना पता चल गया है कि ये नंबर जो है हमारा 100 से डिविजिबल है और 28 से भी डिविजिबल है। तो इसको देखो, अगर कोई नंबर 100 से डिवाइड हो रहा है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है उसके पीछे 2 0 आएंगी ही आएंगी। ठीक है, जैसे मैं अगर बोल दो यहाँ पर, मैंने बोला 90 को मैं 10 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? 0 से 0 कैंसिल हो गया, पूरी तरह से कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 9। ठीक है, इसी तरह मैं बोल रहा हूँ कि मैं 900 को 100 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो कैसे डिवाइड होगा? 2 0 से 2 0 कैंसिल, आंसर आ गया 9। इसका मतलब अगर मैं किसी नंबर को 100 से डिवाइड करूँ तो उसके पीछे दो 0 जरूर होंगे ही होंगे। अगर मैं किसी नंबर को 10 से डिवाइड करूं तो उसके पीछे एक 0 होगा ही होगा, ज्यादा भी हो सकते पर एक तो मिनिमम जरूर होगा ही होगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं बोलूं किसी नंबर को मैं 1000 से डिवाइड कर रहा हूं तो इसका मतलब कि उसके पीछे 3 0 एटलीस्ट होंगे ही होंगे। ठीक है, तो अगर ये नंबर 100 से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब इस नंबर के पीछे क्या होंगे? 2 0 होंगे ही होंगे। आपका आंसर ये हो जाएगा। समझ आया? यहाँ तक सारी चीजें अच्छे से क्लियर होंगी मैं जानता हूँ। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो नीचे मुझे कमेंट कर सकते हो, और एक बार वीडियो को देख लेना, दोबारा से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी अच्छे से, बिल्कुल। ठीक है, चलो मैंने अलग अलग तरह के क्वेश्चंस लिए, कैसे कैसे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। ठीक है, 4-5 क्वेश्चंस लिए, कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इसको देखो, ये बताना है कि हमें किस नंबर से डिवाइड हो रहा है और के क्या है? एक ओड नंबर। तो इसको देखो ध्यान से, अगर मैं इसको देखूं 2k और 2k, मैंने क्या बोला? कोई भी नंबर अगर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो एक इवन नंबर होता है, एक इवन नंबर होता है। ठीक है, तो अगर इवन लेके मैं इसको करूं तो क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा। ये ए है, बी है, और ऊपर इवन नंबर है, तो इवन जब भी हो उसकी जगह 2 रख के देख लो तो बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ना ये ए प्लस बी से डिवाइड होता है, ना ये ए माइनस बी से। ठीक है, तो ना ये 8 प्लस इनके प्लस करने से डिवाइड होगा, ना माइनस करने। पर हमको आंसर तो दिए हुए हैं कुछ, इसमें से कोई आंसर ढूंढना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे? इसको और ओपन कर लेंगे। इसको हम क्या करते हैं? तो लिख लेते हैं 8⁻² के प्लस में 5⁻² होल रेस्ट टू पावर के। ठीक है, ये हो गया 64 के, और ये हो गया आपके पास 64 के प्लस में 25। अब देखो के क्या दिया हुआ है आपको? ये एक ओड नंबर दिया हुआ। ठीक है, एन की जगह पे के आ गया, बस इतना ध्यान रखना। अब अगर एक ओड नंबर दिया हुआ है, बीच में प्लस है, तो किसका फॉर्मूला बनेगा? ओड की जगह हमें लेना 3, तो ये बन जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपको जैसे ही मन में आया आपको पता चल जाएगा कि वो ए प्लस बी से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो पहली टर्म उसके अंदर ए प्लस बी की आती है, इसका मतलब कि ए प्लस बी से आपका डिवाइड हो रहा है पूरी तरह। तो अगर ये a प्लस बी से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब है 64 प्लस 25 से डिवाइड हो रहा है, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना? 89। मतलब ये 89 से पूरी तरह से डिवाइड होगा, ऑप्शन में है, बिल्कुल है। ठीक है, समझ आया? आई होप बिल्कुल अच्छे सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, मजा आ रहा होगा पढ़ने में। ठीक है, अगर मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ताकि दूसरों का भी भला हो। चलो आगे देखते हैं। अब देखो एक इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, तो ठीक है एग्जाम में। अब देखो एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको, मैं यहाँ पे बताना भूल गया, हाँ बता दी थी मैंने। देखो ये कि जिस नंबर से डिविजिबल है उसके फैक्टर से भी वो नंबर डिविजिबल होगा, तो यही चीज अब यहाँ पर यूज होगी, ध्यान से देखना। हमें चेक करना है कि ये डिविजिबल है किससे, है किससे। पहले तो अपना देखते हैं हम, सिंपल जैसे देखते हैं, ये ए है, ये बी है, पावर क्या दी हुई है? 273। 273 क्या है? एक ओड नंबर है, तो आप इसको भूल जाओ, इसकी जगह ओड की जगह पे एक छोटा ओड नंबर रख के देखो 3। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब आपको फॉर्मूला सीधा सीधा याद आएगा, देखते ही ए माइनस बी आता है स्टार्टिंग में, इसका मतलब वो ए माइनस बी से डिवाइड हो रहा है। अब वो ए माइनस बी से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा ए माइनस बी से आपका डिवाइड हो जाएगा। तो ये डिवाइड हो जाएगा 576 माइनस 232 से, इसके साथ ये पूरा डिवाइड हो जाएगा नंबर। तो ये कितना आएगा आपके पास? 4 4 3 344 से पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। लेकिन हमें किससे चेक करना है? हमें 86 से चेक करना है। तो आप क्या करो, इसके फैक्टर्स देखो, अगर इसका एक फैक्टर 86 होगा तो वो 86 से भी डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। नहीं होगा तो फिर हम इसको डिवाइड करेंगे 86 से, रिमाइंडर पता कर लेंगे। ठीक है, चलो 344 को देखो 86 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। अगर आप 86 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास
8 4 जा 32 और 2 344, ठीक है 344। इसका मतलब इसका एक फैक्टर क्या है आपके पास 86 है, कि 86 के टेबल में 344 आता है। अब अगर ये पूरा नंबर 344 से डिविजिबल है तो आप खुद मेरे को बताओ कि वो 86 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि 86 जो है इसका फैक्टर है, और मैंने बताया अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो उसके हर एक फैक्टर से वो नंबर डिवाइड होगा। तो अगर ये 344 से डिवाइड हो रहा है तो 344 के कितने भी फैक्टर्स ले लो, आप 2 ले लो, 4 ले लो, 86 ले लो, ठीक है, उन सभी नंबर से ये जो है आपका नंबर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब 86 से भी डिवाइड हो रहा है। अगर पूरी तरह डिवाइड नंबर हो जाता है कोई तो उसका रिमाइंडर 0 आता है। आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। चलो दोबारा से देखो, पावर क्या दी हुई है 218। 218 क्या है? एक इवन नंबर है। इवन नंबर है तो हम उसकी जगह क्या लेंगे? 2 रख के देखेंगे, ठीक है। a की पावर 2 माइनस b की पावर 2, ये क्या बन गया? a प्लस बी, और a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। देखो ये a है, ये b है। 218 क्या है आपका? एक इवन नंबर है, तो इसकी जगह पे क्या रखो? 2 रखो। क्या बन गया आपके पास? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होता है? a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये a प्लस बी से भी डिवाइड हो रहा है, a माइनस बी से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है। पर इतना ही पता करना होता है हमको। अब हमें पता चल गया कि a प्लस बी से भी डिवाइड हो रहा है और a माइनस बी से भी डिवाइड हो रहा है। a प्लस बी क्या हो जाएगा? 341 प्लस 156, और a माइनस बी क्या हो जाएगा? 341 माइनस 156, ठीक है। इसको देखो क्या आएगा आपके पास? 794, और इसको करोगे तो क्या आएगा आपके पास? 341 माइनस 156, 11 में 6 गया 5, 13 में से 5 गया 8, 2 285, ठीक है 285। अब देख लो इसको अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं 7, ये 1 इंटू 7 लिख सकता हूं। इसको अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो इसको मैं लिख सकता हूं 5 7 57 इंटू 5, ठीक है। 5 बचा 3 7 इंटू 5 लिख सकता हूं। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये 497 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब 41 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि 71 से, सॉरी 71 इसका एक फैक्टर है। 7 से भी डिवाइड होगा क्योंकि इसका फैक्टर है 7। इसी तरह से अगर ये 285 से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब ये 57 से भी डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा, है ना। और ये 5 से भी डिवाइड होगा क्योंकि 5 भी इसका फैक्टर है। अब एक चीज और ध्यान रखना, अगर ये इससे भी डिवाइड हो रहा है, 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 इसका मतलब ये नंबर जो है इन चारों के मल्टीप्लीकेशन से भी डिवाइड होगा। इसके साथ भी ये नंबर पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अगर मैं बोलूं 16 जो है आपका, मैं 24 ले लो, 24 जो है आपका वो 12 से भी डिवाइड हो रहा है और वो 2 से भी डिवाइड, 6 से भी डिवाइड हो रहा है और 2 से भी डिवाइड हो रहा है। तो अगर 6 इंटू 2 करोगे आप 12 से भी तो डिवाइड हो जाएगा 24। तो वही चीज है, अगर ये इससे भी डिवाइड हो रहा है, इससे भी हो रहा है, उससे भी हो रहा है, उससे भी हो रहा है, तो चारों के मल्टीप्लीकेशन से भी डिवाइड होगा। इसके अलावा इसका आप कोई भी कॉम्बिनेशन लो, चाहे 71 इंटू 7 इंटू 57 लो, ये 3, ठीक है, या आप इन दोनों को लो, या आप इन दोनों को लो, या आप इन दोनों को लो, या आप इन तीनों को लो, कुछ भी कॉम्बिनेशन ले लो आप इसके अंदर से, उसके साथ ये नंबर डिवाइड हो जाएगा। इस बात को ध्यान से सुनना, कुछ भी कॉम्बिनेशन ले लो, ठीक है। अब इसके अंदर अगर मैं बात करूं 259, तो देखो आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, 7 इंटू 57 क्या आएगा आपके पास? 7 से 49 कैरी 4 और 39 399। एक मिनट, 7 5 35 और 4 39, कुछ गलत हो गया ना? 259 अगर मैं करता हूँ 57 इंटू 7, 7 7 जा 49 का 9 कैरी 4, 7 5 जा 35 और 4 39 399 आ रहा है, ठीक है। लेकिन वहां पे है 259, कुछ गलत हो गया इसके अंदर ना। देखो तो करोगे आप तो 5 हो गया, तो 3 7 57 इंटू 5, ठीक है। तो माइनस करने पे ठीक आ रहा है, 341 156, 11 11 में से 6 गया 5, ये हो गया 33 और 3 18, 185 आएगा यहाँ पे, 185 आएगा, ठीक है। ये गलती हो गई, तो इसको करोगे तो आप 3 आएगा, 3 बजा 7, 37 इंटू 5 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे 37 आ गया, ठीक है। तो इसको आप जब मल्टीप्लाई करोगे 37 और 7 को, 37 और 7 को मल्टीप्लाई करोगे तो 9 कैरी 4 और ये हो गया 259। तो देखो 259, इसका मतलब इसके फैक्टर जो है 7 और 37, उन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से 259 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? ये पूरा नंबर जो है आपका 259 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है।
आई होप यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर 259 से डिवाइड हो रहा है तो इसका आंसर क्या हो गया, रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ आया? तो ये कॉन्सेप्ट था। आई होप इसके बाद इस तरह के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना इसको याद करने में कोई प्रॉब्लम होगी कि कौन किससे डिवाइड हो रहा है कौन किससे नहीं हो रहा। बस अलजेब्रा के बेसिक फॉर्मूले जो है उनको याद रख लें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, ठीक है, लाइक कर देना। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ जिसके अंदर मैं आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूँ। ठीक है, मेरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है मैथ्स कॉन्सेप्ट करके, उसको आप देखना। उसके अंदर इस तरह के मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखे, क्वाड्रेटिक मेथड्स एंड परसेंटेज हो गई, इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स मैंने आपके जो है क्लियर कर रखे हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करा रखे हैं, तो उस वीडियो को आप एक बार चेक कर लेना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको शेयर भी कर देना उन सभी दोस्तों के साथ, उन सभी भाइयों के साथ जो आप इस टाइम अपनी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपसे कोई इसी तरह का नया कॉन्सेप्ट लेके अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।